अब हम आएंगे अपने दोस्तों ग्राउंड वाटर पर। ओके, तो भाई देखो, रनिंग वाटर में फोर्स बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। अभी जो हमने पढ़ा वो था हमारा रनिंग वाटर, अभी तक जो हमने पढ़ा था वो था दोस्तों हमारा कि भाई रनिंग वाटर। तो दोस्तों रनिंग वाटर की कहानी ये थी कि रनिंग वाटर में आपका जो फोर्स था, द फोर्स वॉज वेरी, हमारा क्या फोर्स आपका हमारा रनिंग वाटर में दोस्तों क्या था, बहुत फास्ट था, बहुत तेज था। उसके कंपैरिजन में ग्राउंड वाटर में फोर्सेस बड़े कम होते हैं ऑब्वियसली, ठीक। ओके, तो पहले बात तो ग्राउंड वाटर का मतलब है कि जमीन पर पानी है और उस पानी ने ही इरोड कर दिया चीजों को, उसको ही हम मान लेते हैं ग्राउंड वाटर का इरोजन, ठीक है। तो ग्राउंड वाटर का मेरे भाई, पहले बात तो ग्राउंड वाटर से इरोजन जो होता है उसको हम कास्ट टोपोग्राफी भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो नोन बाय द नेम ऑफ कास्ट टोपोग्राफी, ठीक है भाइयों। इसको हम कास्ट टोपोग्राफी के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखिए। अच्छा जी, अब इरोजन से क्या क्या बनता है जरा मैं नाम लिख दूं, उसके बाद फिर हम एक एक करके पढ़ेंगे। देखो प्लीज, मुझे पता है तुम्हारा दिल दिमाग ना इस समय तुमको बोलता होगा, यार एक काम करते हैं कल पढ़ेंगे इसको, एक काम करते हैं ये कर देंगे। अरे भाई कंट्रोल लाओ अपने दिमाग के अंदर, ठीक है, कंट्रोल लेके आओ। अगर मैं सच में अपनी तबीयत आपको बताने लगूँ ना कि लास्ट 3-4 दिन या एक हफ्ते से 10 दिन से क्या चीज़ें हैं, ब्लड रिपोर्ट्स में क्या चीज़ें हैं, हाउ आई नीड टू टेक केयर ऑफ अ फ्यू थिंग्स, ठीक है, तो मैं क्लास ही नहीं ले पाऊंगा यार। ठीक है, तो समटाइम्स कुछ नॉन निगोशिएबल चीज़ें होती हैं दोस्त, ओके। तो सेम फॉर यू, इट इज़ योर करियर, जो भी बना नहीं है तुम्हारा, राइट, कि बाकी चीज़ें ठीक है लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट ये भी है अभी राइट नाउ मेरे लिए कि यार मन भले नहीं हो रहा लेकिन पढ़ लेता हूँ, मैं रिवाइज कर लेता हूँ इसको एक बार और। तो जिंदगी में सब कुछ करना, खूब मजे करो, मैं कभी आपको नहीं रोकूंगा, सोशल मीडिया चलाओ, जो मन है वो करो, लेकिन एक बार पढ़ाई के घंटे निकाल लो। पढ़ाई के घंटे निकाल लोगे फिर घंटा फर्क नहीं पड़ेगा आप क्या कर रहे हो, बस ध्यान रखना। चलो ठीक है, तो भाई इरोजन से क्या बनता है, इरोजन से आपका बनता है सबसे पहले पूल बनेगा। अब भैया पूल कैसे बना होगा दिखाऊंगा अभी। दूसरा बनेगा सिंक होल, नाम पूछेगा एग्जाम में, ठीक, सिंक होल, ओके। उसके अलावा हमारे लेपीज, अब अभी तक लेवीज पढ़ा आपने, अब लेपीज पढ़ोगे। केव्स, एक डोलाइन होता है, डोलाइन, सिंक होल बड़ा हो जाएगा उसको डोलाइन बोल देंगे वैसे, डोलाइन, ठीक। एक आपका वैली सिंक होता है, वैली सिंक, जिसको आप ओवलाज भी बोलते हो, ओवलाज। तो ये सारे बनते हैं इरोजन से। अब डिपोजिशन से क्या बनते हैं भाइयों, डिपोजिशनल लैंडफॉर्म हमारे कौन से हैं, रनिंग ग्राउंड वाटर के। देखो ग्राउंड वाटर और रनिंग वाटर में डिफरेंस क्या है, रनिंग वाटर में पानी आपका बह रहा होगा, चाहे वो रिवर हो या नॉर्मली पानी कहीं बह रहा है। ग्राउंड वाटर में पानी कहीं पर जमा होगा, जिस पानी में मूवमेंट नहीं होगी, स्टिल वो नीचे के जमीन को इरोड कर रहा होगा या कहीं पर डिपोजिशन कर रहा होगा। सो डिपोजिशनल में क्या आएगा दोस्तों आपका, डिपोजिशनल में हमारा आएगा दोस्तों आपका सिंपल सा है, क्या क्या आएगा डिपोजिशनल में, डिपोजिशनल में आपका आएगा दोस्तों हमारा स्टैलेक्साइट, स्टैलेक्साइट, ठीक, स्टैलेगमाइट, ये सब क्या है बताऊंगा मैं आपको। कॉलम या पिलर उसको बोलता है। तो ये हमें पढ़ना है एक एक करके। तो ऑब्वियसली पहले हम स्टार्ट करेंगे इरोजन से, इतना आसान लगेगा ना अभी आपको, आ जाओ दिखाता हूं। देखो भाई, जगह की थोड़ी कमी है तो एक काम करते हैं, कहाँ पढ़ा दूं उसको मैं, नीचे जगह है, ठीक है। देखो ध्यान से, ये मान लेते हैं जमीन है हमारी, भाइयों ये जमीन है हमारी। अब इस जमीन पर पानी जमा था, नीचे की रॉक कमजोर थी, पानी ने क्या किया, उस रॉक को इरोड कर दिया, गड्ढा कर दिया, खत्म। इस गड्ढे को ही बोलेंगे सिंक होल। कोई दिक्कत हुई क्या, नहीं। अभी तक आपने पढ़ा था गड्ढा अगर होगा रनिंग वाटर से उसका नाम कुछ और, गड्ढा हुआ ग्राउंड वाटर से उसका नाम कुछ और, खत्म। अच्छा जी, यही नहीं, ये गड्ढा और बड़ा हो गया, राइट,
कोलैप्स कर गया और बड़ा हो गया गड्ढा। भाइयों, ये गड्ढा हमारा उस पत्थर में और बड़ा हो गया, खूब बड़ा हो गया। इसको बोल देंगे कोलैप्सिंग। कोलैप्स सिंक, अंदर तक हो गया खूब। इसी को हम डोलाइन कहते हैं। कोलैप्सिंग को ही हम डोलाइन कहते हैं। यही नहीं, इतना बड़ा गड्ढा होगा कि वैली बन गई आपकी इसी में। राइट, बहुत दूर तक पहाड़ थे, बीच में आपकी दोस्तों वैली बन गई। तो वैली के फॉर्म में बनेगा तो उसका नाम क्या होगा? वैली सिंक या फिर ओवलाज। तो तीन चीज खत्म हो गए हमारे, तीनों में गड्ढा ही हो रहा था। अंतर क्या है? छोटा गड्ढा होगा उसको सिंक होल बोलेंगे। गड्ढा हुआ कैसे होगा? यहां जो पानी भरा था ना, उसने नीचे, कल आपने देखा था ना वेदरिंग, याद है? राइट, तो सब कुछ, सारे लोग इंपैक्ट करते हैं यहां पर, ध्यान रखना। सारे फोर्सेस आपके लग रहे होते हैं। तो भाई आपका यहां पानी भरा था, पानी भरा था, अब नीचे हो गया गड्ढा। जब नीचे हो गया गड्ढा मेरे भाई, तो उससे क्या होगा? नीचे गड्ढा होने की वजह से क्या हुआ भैया जी? आपका गड्ढा क्यों हुआ होगा? क्योंकि यहां की जो रॉक थी वो सॉफ्ट थी। अच्छा, एक और चीज ध्यान रखना कि आपका कास्ट टोपोग्राफी वहीं काम करता है जहां पर सॉफ्ट रॉक होती, क्योंकि पानी के पास फोर्स तो है नहीं। तो जो सॉफ्ट रॉक होंगी उन्हीं को रोड कर पाएगा ना। तो कास्ट टोपोग्राफी को चाहिए होती है सॉफ्ट रॉक्स। या मैं अगर कुछ रॉक के नाम बताऊं आपकी, तो एक होता है डोलोमाइट, लाइमस्टोन अगर कहीं पर है, या जिप्सम है कहीं पर आपकी, तो डोलोमाइट, जिप्सम या लाइमस्टोन, अगर ये रॉक आपको कहीं पर देखने को मिलेंगे दोस्तों, तो वहां पर कास्ट टोपोग्राफी या नॉर्मल आपका देखने को मिलता है। ठीक, कहने का मतलब कास्ट टोपोग्राफी वहीं पर होगा जहां पर ये तीन रॉक आपको देखने को मिलेंगे। तो दोबारा देखो, तो सिंक होल में क्या होगा? छोटू गड्ढा हो गया हमारा, छोटू गड्ढा होगा उसको बोलेंगे सिंक होल। गड्ढा बड़ा हो गया, कोलैप्स कर गया, अंदर अंदर घुस गया ऐसे, उसको बोलेंगे कोलैप्सिंग या डोलाइन। एक वैली बन गई पूरे में, पूरा ही मान लो वैली बन गई ऐसे, कोई भी वैली बन गई, तो ये ग्राउंड वाटर से बन रहा है, इसको बोलेंगे उवलास। बस नाम याद कर लो, ओवलाज, डोलाइन, सिंकहोल, तीनों किससे बनते हैं? रन ग्राउंड वाटर्स। अच्छा जी, इधर आओ। अब मान ले कोई एरिया था जहां पर हमारे अलग अलग प्रकार की रॉक्स थी। ध्यान से देखना, अलग अलग प्रकार की मान लो रॉक्स यहां पर मौजूद थी। ठीक, तो मैंने मान लिया यहां पर लाइमस्टोन रॉक मौजूद थी, यहां पर आपकी जिप्सम थी, यहां पर आपकी डोलोमाइट थी, यहां पर मान लो जिप्सम थी, यहां पर मान लो डोलोमाइट थी, यहां पर मान लो लाइमस्टोन थी। अब होगा क्या? इस पूरे एरिया में बारिश हो गई। ध्यान सुनना, इस पूरे एरिया में हो गई बारिश। तो बारिश से क्या होगा? इसके ऊपर पानी जमा हो गया, पानी जमा हो गया। अब पानी जब रुका हुआ है, तो जहां जहां आपकी सॉफ्ट रॉक थी, उस एरिया को पानी क्या करेगा? इरोड कर देगा। तो कुछ टाइम के बाद आपको क्या दिखेगा? कि बीच बीच में रॉक है और बगल में गड्ढा है। बगल में रॉक खड़ी है, बगल में गड्ढा है। मतलब जो हार्ड रॉक थी वो तो खड़ी है, लेकिन जो सॉफ्ट रॉक थी उसको इरोड कर दिया पानी। तो अल्टरनेट हार्ड और सॉफ्ट रॉक जो हमारी होती हैं दोस्तों, इनको हम लेपीज कहते हैं। खत्म। मैं आपको पहले दिखाता हूं लेपीज की फोटो, आ जाओ। तो ये आपके इरेगुलर लाइमस्टोन सरफेसेस होते हैं, राइट, जो कि आपके हमारे इधर उधर फैले होते हैं। देखो, कहीं भी देख लो, यही देख लो, देखो, दिख रहा है बीच में जो इरोजन हो गया है? कैसे हुआ है इरोजन? राइट, इस पूरे में पत्थर रहे होंगे कभी, ये बीच बीच में घास फूस कैसे हो गया? देखो इस फोटो में, देखो, ये आपका डोलाइन, सिंक होल, छोटा गड्ढा, बड़ा गड्ढा, अंदर घुस गया। अभी अंदर बताऊंगा मैं आपको क्या होता है। कितने आसान से हैं सारे। ठीक है, ये देखो तुम्हारा सिंक होल, सिंक होल है तुम्हारा, बस खत्म। ये सारे सिंक होल है, पॉट सिंक होल। और गहरा हो जाएगा, नाम कुछ और हो जाएगा इसका। तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, बड़ा आसान से हैं यार ये सारे। ठीक है, तो ये जैसे मान लो ये है।
अब ये पूरे एरिया में भाई कभी पूरे में पहाड़ रहे होंगे या पूरे में पत्थर रहा होगा। अब देखो बीच बीच में क्या हुआ, इरोजन हो गया। बीच बीच में क्या हुआ, इरोजन हो गया। बीच बीच में हमारा इरोजन हो गया। इसी को बोलते हैं लेपीज, अल्टरनेट आपके हमारे। लेपीज क्या होते हैं, अल्टरनेट जो आपके हमारे हार्ड और सॉफ्ट रॉक होते हैं, जो ऐसे आपके मेरे भाई इरोड हो जाते हैं, उनको बोलते हैं हम लोग लेपीज। खत्म। दैट्स इट। आ जाओ। तो जरा एक बार मैं आपको फिर से ले चलता हूं यहां पर ऊपर। तो आपने पढ़ा पूल या गड्ढा, वही सेम ही चीज है, ठीक है। लेपीज, केव्स, डोलाइन, वैली सिंक, सब तो सेम ही है। सब में गड्ढा ही हो रहा है। कंफ्यूज मत हो, बस नाम याद रखना, ठीक है। डोलाइन नाम याद रखना, इसको हम कोलैप्सिंग भी कहते हैं, ठीक है। वैली सिंक याद रखना, इसको ओवल भी कहते हैं। बस ये नेम याद रखना बस। ओके। अब हम आते हैं डिपोजिशनल पर, बड़ा आसान है ये तो। डिपोजिशनल में क्या होता है, कुछ नहीं। इतना ध्यान रखना कि जैसे मान लो अभी हमने देखा, ये मान लो जमीन थी, ठीक है मेरे भाई। जमीन में गड्ढा हुआ, केव बन गया, केव। अब उस केव में पानी गया और पानी जम गया, क्योंकि केव के अंदर टेम्परेचर क्या होगा, 0 डिग्री के नीचे होगा। पानी आपका मेरे भाई यहां पर जम गया। ध्यान ये रहे कि जब पानी आपका जमेगा ऐसे ऊपर सीलिंग पर, तो इसको बोलेंगे स्टैलेक्साइट। और जब नीचे ग्राउंड पर जमेगा ऐसे, तो इसको बोलेंगे स्टैलेगमाइट। कैसे याद रखोगे भैया, जी से याद रखना ग्राउंड, सी से याद रखना सीलिंग। और जब दोनों मिल जाएंगे, तो इसको बोल देंगे हम लोग कॉलम। ये देखो फोटो। अरे सब छोड़ो, तुमने फ्रिज में देखा होगा अपने भाई, या मैं तुमको दिखाता हूं, रखो। तो ये डिपोजिशन हो रहा है हमारा, खत्म। देखो भाई, आपने मूवीज में देखा होगा ऐसे, मूवीज में आपने देखो ऐसे देखा होगा, है ना। ये क्या है, ये आपके स्टैलेक्साइट और स्टैलेगमाइट हैं। ये ऊपर जो आपके ऊपर से जो आपके जमे हुए हैं, ये स्टैलेक्टाइट हैं, सी वाले। और नीचे से जो आपके हैं, वो स्टैलेग माइट हैं आपके। और जो आपके दोनों जुड़ गए हैं, वो उनको बोलते हैं कॉलम। देखो, ये देखो कॉलम तुम्हारा, ये कॉलम है, ये कॉलम है। ये ऊपर वाले स्टैलेक्साइट हैं, नीचे वाले स्टैलेगमाइट है। कितना आसान है। आई एम श्योर आपने ये देखा होगा। सब छोड़ो, तुमने फ्रिज में देखा होगा भाई। तुमने इसको देखा होगा फ्रिज में अपने, कि भैया फ्रिज में ऐसे हमारा जम जाता है। ये देखो ऐसे फ्रिज में हमारा जमा होता है ना ऐसे। तो जो ऊपर से जमे, समझ लेना वो स्टैलेक्साइट है। नीचे से जमे स्टैलेगमाइट है। और नीचे से ऊपर तक एक हो जाए, उसको बोलते हैं कॉलम। खत्म। इतनी सी कहानी थी ग्राउंड वाटर की आपकी भाइयों। सो इतनी सी कहानी थी हमारे ग्राउंड वाटर की, राइट। एक चीज बताऊं, मतलब हमारा बिलीफ सिस्टम, चलो ठीक है, वो हमारा बिलीफ सिस्टम है। लेकिन साइंस के हिसाब से, जो अमरनाथ बाबा में हमारी शिवलिंग जी बनते हैं, शिवलिंग जो बनती है ना, इट इज एक्चुअली एग्जांपल ऑफ स्टैलेगमाइट। समझे, इंटरेस्टिंग। अथर्व, हॉरिजेंटल का मतलब प्लेट आपके मूव करते हैं हॉरिजेंटल। अखंड, तुम एकदम भाई अखंड हो गया यार। अभी तुम्हें तुम्हारा ही डाउट समझाया था मैंने यार, डेल्टा और ब्रेड में क्या डिफरेंस है दोस्त। कि डेल्टा किनारे बनता है, ब्रेड कहीं पर बनेगा आपका। क्या सुनते उनते नहीं हो क्या यार। क्या वो, पूल हेयर इज मैन मेड। मैन मेड मतलब कहां पर, कॉन्टिनेंटल शेल्फ। ये कहां पहुंच गए तुम, कहीं का कहीं जोड़ देते हो। सर ये सब तो ग्राउंड के ऊपर है, तो ग्राउंड वाटर से कैसे। अरे भैया, तुम्हारे केव में जमीन का पानी ही तो गया अंदर, है ना। जमीन, अच्छा तुमको लग रहा है कि जमीन पर कोई चीज हो रही है, जमीन के ऊपर होना चाहिए ना, तुमको दिखना चाहिए। जमीन का पानी का मतलब, ग्राउंड वाटर का मतलब होता है कहीं पर पानी अगर रुका है। जमीन के अंदर भी अगर देखोगे पानी रुका है, केव के अंदर, गुफाओं के अंदर, तो वो भी तो ग्राउंड वाटर हुआ ना। तो ऐसे दोस्तों, तो गुफाओं में क्या होता है, टेम्परेचर आपके हमारे कम होते हैं। जब टेम्परेचर कम होगा तो उससे क्या होगा, उससे ये होता है दोस्तों, कि हमारे पानी जम जाता है, जो भी हमारा ग्राउंड वाटर होता है। अब जो पानी आपके सीलिंग पर जम जाएगा, उसको बोलेंगे स्टैलेक्टाइट। जो पानी नीचे जम जाएगा, उसको बोलेंगे स्टैलेगमाइट। खत्म।
ठीक है, हैवी हो गया। वॉशरूम ब्रेक, आयुष तुम जल्दी जाओ वॉशरूम करके आओ, फिर कोई और जाएगा। चलो बढ़िया, मजा आ गया। ठीक है, डेल्टा और एस्चुरी का, हाँ बिल्कुल हार्दिक बोल सकते हो। चलो परफेक्ट। सर और पढ़ाइए, मजा आ रहा है तो पढ़ा तो रहा हूँ भाई। तो दोस्तों ये हमारा हो गया। देखो ऑनेस्टली बताऊं, तुमसे यार एग्जाम में नाम पूछता है, राइट? तुमसे एग्जाम में पूछेगा नाम, ये चल नहीं रहा है, चल रहा है क्या? ह्यूमिडिफायर है ना ये, क्या काम करेगा ये? स्मेल, कौन सा फ्लेवर है? लेमन। वॉशरूम्स में लगवा देना। लग गया भैया, ये आप चेक कर लिया करो हर हफ्ते, एक हफ्ते में कम से कम, वॉशरूम में जो ह्यूमिडिफायर लगे हैं चलते हैं नहीं चलते, फ्रेशनर्स जो लगे हुए हैं, ठीक है, चेक कर लिया करो और मंगा लिया करो फिर। ओके भाई चलो। तो भाई ये जितने भी हमारे थे आज, आपने पढ़ा पहले रनिंग वाटर, हाँ जी, दो डन हो गए हमारे, रनिंग वाटर डन हो गए, ग्राउंड वाटर डन हो गए। अब हम भाइयों आएंगे ग्लेशियर, सी वेव और विंड पर। बहुत प्यारे टॉपिक, तो दिल थाम के बैठे।